और युवाओं के बीच में तो मैं शिवराज जी, जयशंकर जी, ये कहना चाहता हूं, ये भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई और हमारी 50 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा भी आपदा के समय मिला। यह दिखाता है भारत के युवाओं की क्षमता क्या है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आकर्षक एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस दुनिया भर में होती हैं। अगर मैं इंडिया के यूपीआई भीम प्लेटफॉर्म की बात करूं तो 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस एक ही महीने में होना और 12,82,000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस होना, ये दुनिया में सबसे बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पर हुई तो यूपीआई भीम भारत ने करके दिखाया, जो विकसित देश भी नहीं कर पाए हैं। और भारत साइंस एंड इंजीनियरिंग की पीएचडी अवार्ड करने में भी पीछे नहीं रहा। दुनिया में तीसरा रैंक भारत को पीएचडी अवार्ड में करने में साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है। और हमारे इस क्षेत्र में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा भी करने वाले हैं। और इंडिया ने अपने मोबाइल सब्सक्रिप्शन पे भी एक बहुत बड़ी प्रगति देखी है। अगर आप देखेंगे नंबर्स किस तरह से बढ़ा है, इंटरनेट कनेक्शन जो 2014 में 250 मिलियन थे, वो बढ़कर 2022 में 900 मिलियन यानी कि 25 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो गए। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन 60 मिलियन से बढ़कर 810 मिलियन हो गए। ये दिखाता है कि भारत में इंटरनेट की क्रांति किस तेजी के साथ आ रही है और भारत के युवा और भारत का हर व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करके टेक्नोलॉजी कैसे जुड़ रहा है। यही नहीं, आपदा के समय हम दुनिया पर निर्भर नहीं, मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। तभी तो भारत ने 220 करोड़ वैक्सीनेशन करने का काम किया, जो दुनिया के देश सोच भी नहीं सकते थे, भारत के लोगों ने करके दिखाया है। और सही माने में वसुधैव कुटुंबकम की अगर मैं बात करूं तो दुनिया को एक परिवार मानकर नरेंद्र मोदी जी ने एक ही देश के लिए नहीं, 100 से ज्यादा देशों के लिए वैक्सीन देने का और दवाइयां देने का काम भी हमारे भारत ने ही किया है। तो प्रवासी भारतीयों को इस बात पर गर्व भी होना चाहिए। यही नहीं, हमारा जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसके मैजिकल नंबर्स भी $400 बिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। और यही नहीं, भारत का अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो है, जो हम बात करें इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, वो INS विक्रांत भी हमने आज़ादी के अमृत काल में 75वें वर्ष में भारत को दिया है। स्पेस, डिफेंस और ड्रोन सेक्टर ये नई उम्मीदें लेकर भारत में उभर रहा है और नए नए क्षेत्र इसके माध्यम से खुल रहे हैं। खेलों के क्षेत्र में भारत ने ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स में नए आयाम स्थापित करने का काम किया है। और आत्मनिर्भर भारत के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी पूरा करने का काम किया। आपके बीच में ही यूथ अवार्डीज भी हमारे बीच में हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, स्पिरिट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जब आए हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बाकी युवाओं से जरूर मिलिए और उनके साथ देश को घूमने का प्रयास अवश्य कीजिए। आप जितना भारत घूमेंगे, भारत की विशेषताओं को भी जानेंगे, भारत की समस्याओं को भी जानेंगे और कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान करने में भी आप एक बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। Rather than taking more time, I'll end with a quote from the Honorable PM. He once remarked that when it comes to our diaspora, be it non-resident Indians or the persons of Indian origin, we don't look at the color of the passport, but only the blood relationship. हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते, खून का रिश्ता देखते हैं। और कहीं ना कहीं आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, ये खून का रिश्ता हमें एकजुट करता है, भारतीयता का रिश्ता हमें एकजुट करता है। And Indians, be it in India abroad, have always held their heads high and hearts open to the
to lead the world in the bold and bright future that awaits us. With these words, I invite you to innovate, invest, and initiate your ideas in India. So welcome to the Youth or Yuva Pravasi Bharatiya Divas. And once again, I just would like to remind you, you are going to explore this beautiful city of Indore, Mahakal Lok, ओंकारेश्वर मंदिर. आप भारत के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को देखिए ही, लेकिन रात को 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक इंदौर के सराफा बाजार में जाना मत भूलिए. अगर आप सराफा बाजार में गए बिना चले गए तो आपकी ये विजिट बिल्कुल अधूरी है. और अगर आप एक बार चले गए तो समझ लीजिए अगली बार इंदौर में जहां साथ में लगते महाकाल लोक ओंकारेश्वर मंदिर से बहुत सारे आकर्षण आपके लिए होंगे, उनमें से सराफा बाजार भी आपको बार बार निमंत्रण देगा. एक बार फिर आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत. जय भारत, जय हिंद. बोले भारत माता की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद.